दीप जगे उपदीप सुहाए, लख सिख बंधु महाछवि छाए। देखी लोग सब भये सुठाए, एक टक लोचन चल बन आए। हर्षि जन को देखी दो भाई, मुनि पद
कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग अति सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो रहे हैं। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर अति हर्षित एवं प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ यज्ञ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते थे। सबने श्री रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर हुई है। विश्वामित्र जी जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में से एक मंच बहुत ही सुंदर था, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनियों सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठा दिया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी ही हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चले जाओ। दूसरे राजा जो अविवेक के अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर वो बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथों से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध कर लेंगे और जीत भी लेंगे। यह घमंडी की बातें सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करने के लिए जो धनुष किसी से भी नहीं टूट सका, उसे तोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सका है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तजनों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुने, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी मनुष्य इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोले, श्यावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।